देखिए ध्रुव चरित्र का वर्णन होता है। मनु महाराज के पुत्रों की कथा सुना रहे हैं। मनु महाराज का पुत्र उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि ने एक बच्चा पैदा किया, सुनीति ने एक बच्चा पैदा किया। सुरुचि के बच्चे का नाम है उत्तम, सुनीति के बच्चे का नाम ध्रुव। लेकिन राजा सुरुचि को प्यार करते हैं। सुरुचि प्यार पाया, प्यार पाकर के उसके मन में कुछ अभिमान आ गया, मैं महाराज की प्यारी हूं। और प्यार पाकर के वो कुछ अभिमान में आ गई, अभिमान में आकर के मैं ही मालकिन हूं। तुम अपने बड़प्पन को कैसे बचाओगे? अहंकार से बचाओगे बड़प्पन को? बोलो। अहंकारी बन करके तुम्हारा बड़प्पन एकदम नहीं बचने वाला, बड़प्पन ढह जाएगा मिनटों में। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये बड़प्पन को खत्म कराने वाला है। अपने बड़प्पन को बचाना है तो तुम हर एक को इज्जत दो, सहन करो, सेवा करो, परोपकार करो। सबसे ज्यादा बड़प्पन को बचाने का तरीका है हरि नाम करो, तुम्हारा बड़प्पन सदा बना रहेगा और सारे सद्गुण आ भी जाएगा। काम, क्रोध, लोभ को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाएगी हरि नाम के द्वारा। चलो कोई बात नहीं, अभी एक साधारण विचार है, तुम किसी को इज्जत दोगे वो तुम्हें इज्जत देगा, तुम किसी को इज्जत दोगे नहीं, हाजी मैं बहुत बड़ा हूं, ये तो मेरे से छोटा है, इसको मैं क्यों इज्जत देने गया, ये मुझे इज्जत देगा, मैं क्यों दूंगा? तुम्हें इज्जत कहीं ना मिलने वाला, फिर कहीं ना मिलने वाला। तुम्हें अंदर में लालच हो, तुम्हें अंदर में कुछ ईर्ष्या हो, तुम कोई बड़े नहीं बनोगे, सर्वनाश करा दोगे। आज वही हुआ सुरुचि को। सुरुचि ने बड़प्पन पाया, बड़प्पन में आके फूल गई और सुनीति को अनादर किया। सुनीति को अनादर किया, बात बात में उसको अनादर करना, उनको ताना मारना, गाली देना। एक दिन सुनीति का बेटा ध्रुव अपने बाप की गोदी में बैठने के लिए गया, उसने ऐसी ऐसी बातें सुनाई, गर्दन पकड़ के उतार दिया। बोला नवस निपतिर्धिष्णम भवान आरूढ़मर्हति, तू राजा के गोदी में तो बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तू मेरे पेट से पैदा नहीं हुआ, इसलिए तू हो सकता राजकुमार, तब भी तेरा अधिकार खत्म। राजगद्दी पर बैठेगा तो मेरा बेटा बैठेगा, सुनीति का बेटा कभी नहीं बैठ सकता। तुझे अगर बौना होकर चंदा छूना चाह रहा है, कभी संभव नहीं है। अगर संभव करना है तो भगवान की भक्ति कर, करके मर, मेरे पेट से पैदा होकर वरदान ले आ नारायण से, फिर तू कहीं राजगद्दी पर बैठ पाएगा, उससे पहले नहीं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। महाराज ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा, ये कोई इंसानियत है? किसी को तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, अपने अहंकार जताना, इससे तो कोई ये इंसान ही नहीं है। अहंकारी आदमी आदमी नहीं है, वो तो बहुत ही बेकार गया गुजरा है, जन्म के जैसा है। अहंकार जीवन में सबसे बड़ा जहर है। अहंकार भी, गुस्सा भी वैसे ही, लालच भी उसी प्रकार का, ईर्ष्या और भयंकर है। ध्रुव जी महाराज जी, मां ने तो जो कुछ किया सो किया, बाप ने भी कुछ नहीं बोला, इससे उनके दिमाग में बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ध्रुव जी के दिमाग में इतना टेंशन हो गया, इतना टेंशन हो गया। ध्रुव जी के दिमाग में ये बात आई कि हिम्मत होता मैं भी जवाब, मुंह तो जवाब दे दूं, पर हिम्मत नहीं, कुछ बोल नहीं सका।
ध्रुव जी अपनी माँ के पास चला आया रोते रोते। उसकी माँ को किसी दासी ने सारी घटना सुनाई। उसकी माँ भी कुछ तो दुखी हुई, बाद में समझाया बेटा जो तुमको तुम्हारी सौतेली माँ ने गाली गलौज की है, इससे तो अपनी सौतेली माँ के ऊपर दोषारोप नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारे ही कर्मों का भोग है। तुमने किसी का अपमान किया था, उसका तुम्हें आज फल मिल गया। खबरदार अपनी सौतेली माँ पर दोषारोप नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। तुम्हारी सौतेली माँ ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, जो लाखों की नहीं करोड़ों की है। बड़ी कीमती बात बताई है। क्या बात बताया? तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में। भगवान नारायण की भक्ति करो। अगर बड़प्पन चाहते हो तो बेटा मैं भी उसी बात को ही कहूंगी जो तेरी सौतेली माँ ने बोला। तुझे बड़प्पन चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए तो गोविंद की भक्ति कर, नारायण की भक्ति कर। सुनकर के ध्रुव जी के मन में बड़ी शांति मिली। माँ का जो उपदेश था, सुंदर उपदेश, बड़प्पन पाने के लिए एक ही उपाय है। और मन में इच्छा तो थी मैं बाप को, अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब दूं। जवाब कब दे पाऊंगा? जब इनसे बड़ा बनूंगा, तब इनसे बड़ा बनना पड़ेगा। मेरा बाप पृथ्वी का राजा है, मेरा बाबा मनवंतराधिपति है, मेरे परबाबा सृष्टि का मालिक है। मुझे उससे बड़ा बनना पड़ेगा, तब मैं इन सबको जवाब दूंगा, मुंह तोड़ जवाब। बोलो राधे राधे। तुम्हें कितना बड़प्पन की इच्छा बताओ? किसी को कितना बड़प्पन की इच्छा है, वो सब कुछ मिलेगा। सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। उसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी मां ने कहा कृष्ण भक्ति।